ये है हस्तिनापुर में स्थित पांडव टीला, जहाँ पर पांडवों का महल हुआ करता था। नमस्कार, मैं हूँ जति कटाना और आज मैं एक ऐसे स्थान पर आया हूँ जहाँ पर पांडव इस महल में रहा करते थे। तो आप मेरे पीछे की तरफ ये टीला देख रहे हैं, यहाँ पर पहले पांडवों का महल हुआ करता था जहाँ पर पांडव रहा करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर कोई महल नहीं है, लेकिन उसके अवशेष बताए जाते हैं कि यहीं पर पांडव रहा करते थे। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर भैरव जी का मंदिर है, हनुमान जी का, और इसके अलावा महादेव जी का मंदिर भी बना दिया गया है। तो यदि आप हस्तिनापुर में स्थित इस पांडव टीले पर घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मेरठ रेलवे जंक्शन पर आ जाइए, जो दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। और आप इस मेरठ बस स्टॉप से हस्तिनापुर के लिए मात्र 55 रुपये में पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं हस्तिनापुर में स्थित पांडवों के टीले पर आ चुका हूं, जहां पर बताया जाता है कि यहां पर पांडवों का महल हुआ करता था और यहीं पर पांडव रहा करते थे। तो देख सकते हैं आप, इस टीले के बारे में इतिहास लिखा हुआ है और वर्तमान में ये टीला ASI के अंडर है। तो चलिए आपको इस टीले पर ले चलते हैं जहां उनके महल के अवशेष हुआ करते थे। तो ये वही स्थान है यहाँ पर पांडव रहा करते थे और आजकल इसे पांडव टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये भैरव जी का मंदिर है, इसके उधर जयंती माता का मंदिर है और उसके उधर भी महादेव जी का मंदिर है। तो यदि आप हस्तिनापुर घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस पांडव टीला पर जरूर घूमने के लिए आइए, जहाँ पर पहले पांडवों का महल हुआ करता था। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बरगद का वृक्ष है, ये उसी टाइम का बताया जाता है। आज उसे कम से कम 6000 वर्ष बीत चुके हैं। तो चलिए इस पांडव टीले पर अब क्या अवशेष बचे हैं वो भी आपको दिखाते हैं और यहाँ पर कौन कौन से मंदिर बन चुके हैं उनका भी आपको हिस्ट्री बता देते हैं। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ये बरगद का वृक्ष जो बहुत ही पुराना है और ये बताया जाता है कि ये उसी टाइम का है जब यहाँ पर पांडवों का महल हुआ करता था। लेकिन आप इस बरगद के वृक्ष के जस्ट बगल में ही एक भैरव का मंदिर बना हुआ है, जिसे कुमदेश्वर भैरव के नाम से जानते हैं। तो पांडव टीले पर आप भैरव के जरूर दर्शन करिए, जो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा आप जो सामने की तरफ देख रहे हैं, ये है जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर और ये पांडवों की कुलदेवी हुआ करती थी। जब पांडव अपने कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए गए थे, महाभारत युद्ध के लिए, तो उन्होंने अंतिम बार इसी उनकी कुलदेवी से शस्त्र मांगे थे और इसी कुलदेवी से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया था। तो देख सकते हैं इस जयंती माता का मंदिर भी भैरव के मंदिर के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। और इसके दूसरी तरफ आप देखोगे तो जयंती माता का यज्ञशाला यहाँ पर बनी हुई है। जब कोई भी यज्ञ करते थे पांडव, तो यहीं पर जयंती माता का यज्ञ किया करते थे। लेकिन इसके जस्ट बगल में ही एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और पांडवों के बारे में बताया जाता है कि वो भक्ति के प्रति बहुत ही आस्था रखते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कई मंदिर भी बनवा रखे थे। तो जयंती माता के बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है, तो आप हनुमान जी के भी दर्शन जरूर करिए। इस पांडव टीले पर जो सबसे सुंदर मंदिर बना हुआ है वो है महादेव जी का ये मंदिर। तो आप सामने की तरफ देख रहे होंगे, ये महादेव जी का मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पांडवों के बारे में बताया जाता है कि वो द्रौपदी कूप से नहाया करते थे और उसके बाद इस महादेव जी के मंदिर पर आकर जल चढ़ाया करते थे। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बना दिए गए हैं। तो आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये पांडव टीला 5500 से भी ज़्यादा पुराना हो चुका है और यहाँ पर अभी तो उनके मात्र कुछ अवशेष बचे हैं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और यहाँ पर कई मंदिर भी बना दिए, उनकी कुलदेवी थी जयंती माता, उसका भी यहाँ पर मंदिर बना दिया।
तो हस्तिनापुर घूमने के लिए यदि आप आ रहे हैं तो इस पांडव टीले पर घूमने के लिए जरूर आइए। और वीडियो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।